वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और टॉपिक आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। टॉपिक को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बाद रन कराया जा रहा है ताकि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स क्रिएट हो रहे थे इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो आसानी से अभी आपको समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और मेरे साथ चलते रहेंगे। फिलहाल लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6 फार्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में उन्हीं 6 फार्मूलाज के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ होमवर्क भी दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अटैम्प्ट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लासरूम पे भी कमेंट कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 7, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, बढ़िया। इसी कैटेगरी में पार्ट ए ये रहा। बी आप जानते हैं, समझदार हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई देन साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो में से कोई एक। हाँ बोलो कौन सा? सेकेंड। पार्ट बी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है पार्ट बी प्रूफ करके दिखाइए। हाँ, क्या तरीका बताया था प्रूफ करने का? क्या तरीका बताया था? किसको सबसे पहले देखते हैं? एलएचएस को देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। एलएचएस में फिर हम क्या देखते हैं? नहीं, टर्म्स नहीं। एलएचएस में हम देखते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो फिर कितने अजम्पशन होंगे? 2। एक में हमने बताया लेट x इक्वल्स टू साइन ए, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू। क्या यहाँ तक कोई समस्या? इसके बाद एक तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, रिवर्स मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ रिवर्स मेथड सीख गए होंगे। अगर नहीं सीख पाए हैं तो फिर आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी आज की क्लास में रिवर्स नहीं बता रहे हैं, सीधे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो किसके लिए सॉल्व करना है? इस माइनस साइन के लिए सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन ए माइनस बी। बताएं भैया साहिल, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए जनता कहना चाहती है, क्या जनता सही कह रही है? साइन ए, हाँ, माइनस कॉज ए साइन बी। चूक गए भैया, आगे देखते हैं। यहाँ से साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? एक्स अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं। ये कॉस बी और कॉस से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो किसकी हैं? साइन ए और साइन बी की। तो फिर हमको कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा? साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉस बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर साइन बी। बात सही है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से देखते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन वाई। मुझे लगता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यार एक स्टेप फालतू बढ़ जाएगा। इस वाई को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं। किसी को कोई आपत्ति या विपत्ति? तो यहाँ से देखो थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जाएगा। माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा हमने क्या किया? साइन को उधर भेज दिया। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड दिस। बच्चा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अरे ए क्या है? अरे भैया ए तो साइन इनवर्स एक्स है। अरे बी क्या है? बी साइन इनवर्स वाई। और लेकर के क्या आ गए हैं? एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर देन वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या आप चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, जनता कह रही है तो हम मान लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8, अगर साइन की बात की गई है तो फिर कॉस भी हमें याद आता है। देन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। बोलो ये क्या बना देगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई देन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? पार्ट बी इसका सुनाओ जल्दी से। अगर ये पार्ट ए है तो पार्ट बी इसका जल्दी से सुना दो।
क्या आपको देखने को मिलेगा? कॉस इनवर्स एक्स माइनस, हाँ, देन कॉस इनवर्स, हाँ, देन, हाँ ये बात सही है। कौन सा पार्ट प्रूफ करके दिखा दिया जाए? फर्स्ट वाला प्रूफ। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? एलएचएस। एलएचएस में फिर हम क्या देखते हैं? वेरिएबल। जितने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे उतने ही हमारे पास अजम्पशंस आएंगे। तो हमने लेट कर लिया, भैया कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया? ए। देन ए एक्स इक्वल्स टू क्या बनता है? कॉस है, ये बात सही है। फिर कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है? बी। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू कॉस बी। ये जी नहीं है, ये सी ओ एस कॉस है, मेरे लिखने का तरीका है, तो आप इसे जी फॉर जूनियर जी नहीं समझेंगे, ये कॉस फॉर मतलब कोसाइन है। अभी क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, हम जानते हैं। हाँ भैया क्या जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं? ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस देखने को मिल रहा है, इसलिए कॉस ए प्लस बी, क्योंकि अब आपने फर्स्ट पार्ट पूछा तो आप ही सुनाएंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बोलो भाई श्वेता। माइनस साइन ए साइन बी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही समझदारी के साथ में दिया गया जवाब है, अति उत्तम। यहां से देखो, cos a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? जानते हैं, लो cos b की भी वैल्यू जानते हैं, मगर sin a की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको बहुत ही समझदारी के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आफ्टर देन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाई? cos a plus b, what is the value of cos a? Cos a means x, what is the value of cos b means y, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे बच्चा एक काम कर लेते हैं, cos को जरा ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? RHS में। तो हमें क्या देखने को मिलता है? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं ये जो बोलता हूँ थोड़ा सा गलत बोलता हूँ, ठीक है? एक्चुअली cos और x, याद रखना cos और x में तुम दोनों को ब्रेक नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं करोगे कि cos अलग कर दिया x अलग कर दिया, ठीक है? अब हम बोल देते हैं कि cos को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये गलत है, cos कभी ट्रांसफर नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? होता यह है कि हमें दोनों तरफ cos फंक्शन रन कराना होता है। क्या कहा? दोनों फंक्शन cos इनवर्स वाला फंक्शन हम रन कराएंगे। तो जब इधर cos इनवर्स आता है तो cos इनवर्स cos मिल करके a प्लस बी तुमको दे देगा सिंपली, उधर cos इनवर्स आ जाता है। समझ गए? क्या इस बात को समझे? और ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। ब्लंडर मतलब समझते हो ना, बहुत बड़ी गलती है। आप cos x में cos और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि भाई बच्चे सब लोगों को समझाने के लिए कई बार हमें भी थोड़ा सा देसी भाषा में बात करना पड़ता है, तो इसलिए बोल देते हैं कि ये cos को ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी होगा नहीं। ये क्या है? ये असंभव है। हाँ, कुल मिलाकर के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू भैया क्या है? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। और बच्चा ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही पार्ट आपको बेहतर तरह से समझ आए होंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ और भी प्रूफ और उसी के साथ में एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बच्चा, नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलो देखते हैं इसके आगे क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लगभग मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। कॉर्ड का मैंने नहीं बताया है। आप कॉर्ड जिस पैटर्न पर 10 बताया था, सेम पैटर्न पर आप कॉर्ड को भी प्रूफ करेंगे। आपके लिए होगा HW। अभी आज की क्लास में क्या है, इसी के आगे कुछ फॉर्मूलाज की सीरीज है, उन सीरीज को सॉल्व करेंगे। यानी एक तरीके से इक्विवेलेंट फॉर्मूलाज आप उन्हें बोल सकते हैं। तो 6 केसेस होंगे और वो सारे के सारे ही क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट मतलब किसी को भी किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर कम बात समझ आती है, कुछ लिख करके बता दीजिए। अरे लिख करके देख लीजिए यहाँ से। हाँ, जैसे कि कहा साइन इनवर्स एक्स, तो आप जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पर इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा जा सकता है सेक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है ये पूरी एक सीरीज है, कुछ बुक्स में आप देखेंगे आपको इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में इसको ब्रेक कर करके शो कर देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एक हिस्सा, अब दूसरा हिस्सा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही चीजें सेम है। बोलो किसको किसमें कन्वर्ट करके दिखाएं? अरे LHS को RHS, LHS RHS तो जब एक इक्वल होता तब ना, या तो इक्वल ही इक्वल है। हाँ साइन को कॉट में जनता ने डिमांड की है कि साइन को कॉट में कन्वर्ट करके दिखाइए। चलिए ठीक है, असल में क्या है कि मैं एक साथ तुम्हें सारे ही सिखा देता हूँ। देखो इसके दो अलग अलग मेथड हैं, एक तो मैथमेटिकली और दूसरा विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमने लेट किया, हर बार तरीका वही होगा, आपको सबसे पहले देखना, यानी जो अभी इन्होंने LHS RHS की बात की तो भाई LHS इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, और LHS में हमको कितने वेरिएबल देखने को मिले? एक, इसलिए हम क्या करेंगे एक अजम्पशन लेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया, थीटा ए कम अच्छा लगेगा, थीटा ज्यादा बढ़िया लगेगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। कम समझ आ रहा है क्या? हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स? अरे इसे कुछ इस पैटर्न पर भी रीराइट किया जा सकता है, बोलो किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 90 डिग्री रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये एंगल रहा थीटा। आप जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? x है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 1 है। अरे बच्चे ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग जानना चाहते हैं कैसे? भैया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं भैया इसी सीरीज में अब जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कॉट की डिमांड की गई थी। तो चलो भैया कॉट थीटा अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले के थ्रू, तो कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला? हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस भैया हमारे पास क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? अपॉन एक्स है। भैया हमने क्या किया? कॉट इनवर्स बोथ साइड रन करा दिया, कॉट इनवर्स बोथ साइड रन कराते ही हमें ये देखने को मिलता है। बात समझे या नहीं समझे? अब देखो ये बोलने का सही तरीका होता है कि कॉट इनवर्स बोथ साइड रन कराया, ना कि ये तरीका होता है कि कॉट को उधर ट्रांसफर कर दिया। हाँ तो मैं बोलता हूँ कॉट को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन ये केवल तुम लोग को समझाने के लिए मैं बोलता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? मगर अब तुम लोग भी समझ चुके हो, अब तुम भी क्या करोगे कि कॉट इनवर्स को बोथ साइड रन कराया। हाँ यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या इतनी बात समझ पाए? अभी क्योंकि मैंने कहा कि ये सब क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, तो मतलब किसी को भी किसी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला इसमें इजीली कन्वर्ट हो सकता है। बोलो कैसे कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्या कहा? कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इससे टैली हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। और सेम प्रोसेस पर ये वाला देखो जो हिस्सा है, ये हिस्सा इससे टैली हो रहा है, क्योंकि पहले मैं ये चीज सिखा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी सीरीज में 6 फॉर्मूलाज हैं, असल में 3 ही काम के हैं, और 3 जो है वो क्या है? वो आंखों का है धोखा, और अब आप लोग इस धोखे से निकलना सीख चुके हैं। सेम पैटर्न पर जो अभी मैंने कॉस साइन के लिए चीज प्रिपेयर की है, आप इसी को हम किसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? कॉस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कहा? कॉस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ना सोचने कि हमें याद है कुछ नहीं है, वही जो पीछे फॉर्मूला सीख करके हैं उन्हीं के बिहाफ पर इसको प्रिपेयर कर दिया है। क्या इसमें भी किसी प्रूफ को बताने की जरूरत है? हाँ अच्छा ठीक है, जनता कहती है कि ट्राई करेंगे, ठीक है, जनता की बात को पूरा सम्मान दिया जाएगा। अब आइए जरा आज की क्लास में कुछ ठीक ठाक और अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की डिमांड की जा रही थी, जनता कहती है कि क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले जो मैं टेबल बताने जा रहा हूँ इस टेबल को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। हाँ यहाँ क्या लिखते हैं? व्हेन 8 इज गिवन,
क्या कहा, व्हेन इट इज गिवन, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, देन एज्यूम दैट। मुझे लगता है यहाँ नहीं पाएगा, लेकिन चलो तब भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला केस जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है केस नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। क्या कहा, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। इतना ही नहीं, दिस इंप्लाइज करके यहां से टेन थीटा की वैल्यू जनरेट करोगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड टेन इनवर्स रन करा देंगे। क्या रन करा देंगे, बोथ साइड टेन इनवर्स रन करा देंगे, तो हमें देखने को मिलता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर है। सेम प्रोसेस बच्चा, इसी में एक दूसरा केस जो बनता है वो केस क्या बन जाता है, दूसरा केस इसी में बन जाता है अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। मोस्ट पॉपुलर है, कितना पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है। कभी कभी देखने को मिलेगा ये वाला केस, मगर ये जो है ये स्पेशल केस है इसका। बोलो इसमें और इसमें क्या अंतर है, बिल्कुल सही जवाब है। ये कहना चाहते हैं कि ए के प्लेस पर 1 पुट कर दिया गया है। ये असल में क्या कहना चाह रहे थे, ए के प्लेस पर 1 पुट कर दिया गया, तो अगर ए के प्लेस पर 1 यहाँ पर है तो उधर पे भी आएगा। भैया यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर भी तो 1 हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो गई, यानी x इक्वल्स टू टेन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। भैया अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए टेन इनवर्स x ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर 2 कभी भी आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या कहा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग समझदार हैं, तो आप जानते हैं थीटा की वैल्यू को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। इसी में देखो दूसरा केस आसानी से हम लोग बना सकते हैं। क्या बनेगा दूसरा केस, दूसरा केस क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ए के प्लेस पर यहाँ 1 आएगा तो ए के प्लेस पर यहाँ पर भी बच्चा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हालांकि पहले भी ये टेबल बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, आप सभी लोगों के पास ये टेबल होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस फिर से मैं प्रिपेयर करूँ, और फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों को, जिन लोगों का छूट गया है, मैं उनको फिर से कोशिश करूंगा कि फिर से एक बार पढ़ा पाऊँ। अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें एक तीसरा केस बनता है। क्या बनता है, तीसरा केस बनता है। तीसरा केस क्या बनता है, अरे मान लीजिए ये भी नहीं और ये भी नहीं है, तब हम क्या करेंगे। हाँ, ये बहुत दमदार केस है। क्या कहा, क्या कहा, हाँ अपॉन में कर देंगे। अरे अच्छा, अब मैं समझा आप कहना क्या चाहती हैं। कोई बात नहीं, इनकी बात को भी समझा जाएगा, हालांकि मैं समझ गया हूँ। इसको थोड़ा सा सॉरी, यहाँ से क्या है, यहाँ पर बच्चा लिखा था कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने नोट नहीं किया है, एक काम करते हैं, टेबल थोड़ी सी बड़ी है, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। हाँ भैया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जरा कुछ ठीक ठाक और अच्छे प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरे अभी देखो कुछ अभी प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे, पहले इस टेबल को थोड़ा सा और भी आगे प्रिपेयर कर लेंगे। इस टेबल में एक हिस्सा जो है वो मिसिंग है, और उस मिसिंग पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड ब्लॉक अब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, और थर्ड ब्लॉक में हमें क्या सीखना है, जरा ये देखो। कभी ऐसा हो कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी, साइन इनवर्स डैश डैश डैश, कॉस इनवर्स डैश डैश डैश, टेन इनवर्स डैश डैश डैश। इस सिचुएशन में जबकि आपको इस तरीके के ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, तो आप जो इनवर्स फंक्शन दिया होगा, क्या कहा, जो इनवर्स फंक्शन दिया होगा उसको एक ऑर्डिनरी फंक्शन में ले जाओगे, ठीक है। जैसे इस केस के लिए साइन इनवर्स है, उसका इनवर्स रिमूव करो तो ये सिंपली बनेगा x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब जैसे ये वाला है तो यहाँ पर बन जाएगा x इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये वाला है तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू टेन थीटा। मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात को बेहतर तरह से समझ पाए। सर कम बात समझ आती है, एक एग्जाम्पल दे करके बताइए। अरे एग्जाम्पल ले करके समझ लीजिए। जैसे कि हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कुछ मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया, कुछ अता पता नहीं चल रहा है फिलहाल।
हमने क्या किया, इसको RHS से ले लिया है। RHS में कहा गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो हमें एक सब्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या यहाँ पर तुम्हें कहीं 1 + x² दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें यहाँ पर a + x² दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें यहाँ पर a² - x², वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी ये दोनों ही केसेस फेल हो गए हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो इनवर्स फंक्शन होगा, देखो साइन इनवर्स विद डैश डैश डैश, यही तो चल रहा है। तो जो इनवर्स फंक्शन दिया होगा उसका इनवर्स हटाओगे और उसे ही फंक्शन मान लोगे। मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर लेट करेंगे x = sin थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा = sin इनवर्स x। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, साइन इनवर्स। बच्चा ये जरा देखो, ये क्या है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। अरे बच्चा ये क्या होता है, ये तो sin 3 थीटा है। ये दोनों आप जानते हैं मिलकर के क्या बना देते हैं, 3 थीटा। ओवरऑल यहाँ से थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, साइन इनवर्स x है। हालांकि ये प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सभी लोग बता रहे थे, जान करके और सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आसानी से अटेम्प्ट ले लिए थे, मगर मन नहीं मान रहा था इसलिए दूसरे मेथड से बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसी सीरीज को आगे, इसी कड़ी को आगे देखते हैं कि इस कड़ी को हम आगे कितना बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन डिमांड क्वेश्चन था, जनता डिमांड कर रही थी कि क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। याद रखना ये टेबल इसी पैटर्न पर रहेगी, प्रायोरिटी इसी पैटर्न पर दी जाएगी। अगर ये दो एक साथ तुम्हें देखने को मिलते हैं तो तुम पहले प्रायोरिटी किसे दोगे, इसे दोगे। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये अगर नहीं काम कर रहे तो प्रायोरिटी किसे दोगे, इसे दोगे। दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो प्रायोरिटी किसे दोगे, उसे दोगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। क्या कहा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन केसेस को याद करना पड़ेगा। हालांकि वो केसेस आपको डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिले हैं, इंटीग्रेशन में भी देखने को मिले हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। वो स्पेशल टाइप ऑफ केसेस हैं जहाँ पर ये टेबल काम नहीं करेगी। 2 ही 3 क्वेश्चन हैं, याद कर लेना उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। 1 + x² - 1 होल अपॉन x, क्या यही है हमारा क्वेश्चन? क्या यही है? हाँ भैया यही है। अब देखो तुम बताओ इसमें कौन सा केस लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट वाला केस लग रहा है। मैंने क्या कहा, जब भी कभी 1 + x² दिखे, यानी सिंपली क्या करना है, लेट x = tan थीटा। भैया यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, tan इनवर्स x। ये बात सही है। अब ये देखो tan इनवर्स x जनरेट हुआ तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया। बोलो पुट करें या नहीं करें, क्या चाहते हो तुम लोग, ना करें? चलो तुम लोग कह रहे हो तो तुम्हारी बात काटेंगे नहीं। tan इनवर्स यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1 + tan² थीटा - 1 होल अपॉन, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, tan थीटा। हाँ भाई साहिल, 1 + tan² थीटा क्या होता है, cot² थीटा। बस हम समझ गए। हाँ, 1 + tan² थीटा, हाँ cot² थीटा। 1 + tan² थीटा cot² थीटा। आप बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है साइंस फेल हो जाती है। साइंस क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि साइंस कहती है कि गणित लड़कों को ज्यादा समझ में आती है, मगर हमारे यहाँ पर देखिए भाई साहब क्या ही बताया जाए। और कहते हैं साइंस लड़कियों को कम समझ में आती है, लड़कियों के पास कम बुद्धि होती है। देखिए अभी आज की क्लास में भाई साहब क्या ही बताया जाए, क्या यार हमें क्या ही लेना देना। आगे देखते हैं भैया, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। कहीं नहीं बोल रहे हो, 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। यहां से आपको देखने को मिलेगा tan इनवर्स, ये बना देता है sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। हाँ, जो मासूम बच्चे हैं वो थोड़ी सी मासूमियत को छोड़ के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर sec² से sec कैसे आ गया है, tan इनवर्स। एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, क्या लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, क्या इसे रीराइट कर सकते हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते ही ये ब्लॉक हमें कैसा देखने को मिल जाएगा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा। अभी क्या ही रफ कर दिया जाए, चलो इस टेबल को ही रफ कर देते हैं, हटा देते हैं इसे यहाँ से। इसके बाद बच्चे अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और आगे रन कराना है। tan इनवर्स, हाँ 1 माइनस, एक्चुअली देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन, ये जो अभी टेबल कंसिडर की थी जो आधी रफ कर दी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या कहा, ठीक है। अब याद रखना सब्स्टिट्यूशन
एक सही सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होगी कि वो तुम्हारे इनवर्स को रिमूव करेगा। क्या कहा? एक सही सब्स्टिट्यूशन की पहचान क्या होगी कि वो तुम्हारे इनवर्स को रिमूव कर देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तुम्हारे इनवर्स को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। क्या अभी इनवर्स हट गया है? नहीं हटा है। तो अगर इनवर्स नहीं हट रहा है तो बस इस चैप्टर के अंदर केवल लागू होगा, बस एक ही केस अप्लाई होता है, वो क्या? गलत सब्स्टिट्यूशन लेट कर लिया है। अब इस बात की पुष्टि कैसे की जाएगी गलत सब्स्टिट्यूशन लेट किया है या फिर इसको अभी आगे सॉल्व करना है? तो बच्चा तब तक सॉल्व करोगे जब तक कि सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला सुनाओ इन टर्म ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला सुनाओ इन टर्म ऑफ साइन थीटा। हाँ अरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सुनाओ इन टर्म ऑफ साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन थीटा। बच्चा बहुत होशियार होता है। क्या चीज? 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। बेटा ये सबके घर में ये वीडियो भेजा जाएगा, तभी तुम लोग सुधरोगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं भैया, अब इसमें देखो बच्चे लोग भी क्या ही करेंगे भाई। अब यहाँ 2 थीटा के लिए था तो थीटा था, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा/2 आएगा। भाई 4 महीने से विद्यालय ही बंद है और बच्चा भी इस समय एकदम फुल मस्ती में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब देखिए 12th जैसा बोर्ड एग्जाम जहाँ पे 12th के बगैर कुछ होता ही नहीं है, वही कैंसिल कर दिया गया। तो भाई अब क्या ही बताया जाए, नहीं यही हमारे यहाँ कितनी बढ़िया है। माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल और ये हो जाता है प्लस, ये आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होल अपॉन, यहाँ से तुमको देखने को मिलता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 और साथ में ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। tan इनवर्स यहाँ से आपको देखने को मिलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बना देता है? tan थीटा बना देता है। तो इसको भी अब देखो रफ कर देते हैं, अब इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इधर से देख लेंगे भैया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा/2। बच्चा अभी देखो क्या हो जाएगा, tan से tan रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाता है? थीटा/2। अरे 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा वो देखो ये है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा tan इनवर्स x। भैया आंसर टैली करा लो, बाद में ना कहना कि आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अभी आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहा होगा कि किस केस में किस तरीके के सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करने हैं। चलो अगर इतनी बात समझ आ रही है तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। सर ये तो केस आपने बताया ही नहीं है। हाँ ये बात एकदम सही है, मैंने 1 - x² बताया है, x² - 1 नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन x = sec थीटा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? x = sec थीटा, ठीक है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11 में मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस है और जगह जगह इस्तेमाल होता है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। हालांकि इससे π/4 - x आएगा, इससे आंसर जो आएगा वो आएगा π/4 - x। अभी आंसर टैली भी करा सकते हो पीछे से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलो सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। तो सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? a² - x² में सब्स्टिट्यूशन क्या था? हाँ x = a sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सुना दो। क्वेश्चन नंबर 10 में सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? सर ये तो किसी से टैली नहीं कर रहा है, और जब ये किसी से टैली नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? केस नंबर 3 को फॉलो करेंगे। अब केस नंबर 3 को जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पर a, अब देखो a जबरदस्ती में दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब बच्चा जो सब्स्टिट्यूशन जाएगा उसमें x = a tan थीटा जाएगा। क्या जाएगा? x = a tan थीटा। अरे यार उसके पहले के दो केस देखो, तो जहां कहीं भी x² के साथ में a² आ रहा था तो वहां पर x = a sin थीटा a cos थीटा ले रहे थे ना, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो a हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा? x = a tan थीटा। बिल्कुल सही जवाब। फिलहाल अभी क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जहां तक क्या अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको अटेम्प्ट लेना है, और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।